राजधानी दिल्ली में विधानसभा 2025 का चुनावी बिगुल बज चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होने और 8 फरवरी को मतगणना होनी है। इस बीच राजधानी दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा के अंतर्गत मुस्कान चौक पर अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में बुलंदशहर बीजेपी सांसद भोला सिंह के साथ जिला नवीन साधर अध्यक्ष मनोज त्यागी, रोहतास नगर विधायक जितेंद्र महाजन, एससी मोर्चा महामंत्री प्रवीण कुमार और आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य व्यक्तियों का पगड़ी पहनाकर व शॉल व पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया गया। अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में पधारे गणमान्य अतिथियों ने अपने अपने विचार मंच के माध्यम से रखे एवं बाबा साहब को सम्मान देते हुए उनके बारे में भी लोगों को अवगत कराया। वहीं मुख्य वक्ता बुलंदशहर सांसद भोला सिंह ने बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के बारे में चर्चा की और बताया कि किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब को सम्मान देते हुए आए हैं। मोदी सरकार एक ऐसी सरकार आई है जिन्होंने बाबा साहब के पंच तीर्थ को बनवाया है। क्या कुछ कहना था कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्या कुछ संदेश जाएगा? क्या कुछ देखिए, लोकतंत्र का महापर्व दिल्ली विधानसभा का चुनाव की आज घोषणा होने वाली है चुनाव आयोग के द्वारा, और ये अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन इस विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया और बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में यहाँ की जनता ने, जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, ये संकल्प लिया है कि जिस पार्टी का नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से निकल के आया और वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जेल में चले गए, 10 साल इस दिल्ली की दुर्गति करने का काम जिस पार्टी ने किया है, 10 साल इस दिल्ली की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना, चाहे आवास हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे इनको पीने का स्वच्छ पानी हो, चाहे इनके लिए बिजली हो, उससे वंचित रखा है। ये जनता उस पार्टी को, सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंकेगी और पूरे देश के साथ साथ दिल्ली को विकसित बनाने में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाने। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल को लगातार संजीवनी योजना हो, चाहे महिला सम्मान योजना हो, चाहे पुजारी ग्रंथि के साथ जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा अगर आती है तो क्या कुछ लेकर आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में देश के हर गरीब को, जिसको आवास की आवश्यकता आवास, जिसको गैस की आवश्यकता गैस, जिसको शौचालय की आवश्यकता शौचालय, जिसको आयुष्मान भारत कार्ड इलाज की आवश्यकता उसको वो देश की जनता को देने का काम किया है। इसके साथ साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है। भाजपा जो कहती है वो करती है, लेकिन दिल्ली में पिछले 10 साल में कोई सड़क, कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी दिल्ली की जनता के लिए यहाँ की सरकार ने नहीं दिया। सिर्फ यहाँ की सरकार ने दिया दिल्ली की महिलाओं को शराब घोटाले में लिप्त होकर शराब देने का काम इन्होंने किया। दिल्ली की महिलाओं को अपमानित करने के लिए गंदा पानी देने का काम कर रहे हैं, उनको झूठे सच्चे लालच दे रहे हैं, उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि जिस पार्टी का नेता भ्रष्टाचार के नाम पर सत्ता में आया, वो खुद उसमें जेल में चला गया। अब इनको निकाल के बाहर फेंकेंगे, जिनका जो रास्ता वही दिखाएंगे। केजरीवाल जी सिर्फ घोषणाएं करते हैं, लेकिन फंड कहाँ से लेके आएंगे? घोषणा तो पंजाब में भी करके आए थे। फिर वो केंद्र में आरोप लगाते हैं कि केंद्र हमको पैसे नहीं देता है। देखिए, भाजपा इसलिए जरूरी है कि देश के साथ साथ विकसित दिल्ली बने। जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है, पूरे देश में हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज देने का काम हमारी सरकार ने किया। पूरे देशवासियों को योजनाओं के माध्यम से उनको विकसित करने का काम किया। लेकिन दिल्ली में हर योजना में रुकावट बनने का काम आम आदमी ने किया है। आप पास पड़ोस में उत्तर प्रदेश देख लें, हरियाणा देख लें, राजस्थान देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, जहाँ भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर विकास की गति 2 का 4 गुना तेजी से है। लेकिन 10 साल में दिल्ली बर्बाद हुई है। दिल्ली गड्ढों वाली दिल्ली हुई है, गंदे पानी वाली दिल्ली हुई है, सीवर लाइन वाली भरी हुई दिल्ली हुई है। तो ये सब, इससे दिल्ली को मुक्ति चाहिए, जरूरी है, और वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही विकसित दिल्ली हो सकता है, भाजपा के नेतृत्व में हो सकता है। इसलिए दिल्ली को सहयोग करना है। में आज अनुसूचित जाति सम्मेलन हुआ
और हजारों की संख्या में अनुसूचित जाति के भाई और बहनों ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की। जिस प्रकार से अनुसूचित जाति का नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास बढ़ा है, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जातियों के लिए काम किया है और जिस प्रकार से बाबा साहब जी को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दिया है, उसके कारण से आज अनुसूचित जाति के इस रोहतास नगर विधानसभा में हजारों की संख्या में स्थानीय एससी समाज के लोगों ने भाग लिया। अच्छा, बात करें, देखा गया मन से कि आज पार्टी में भी काफी लोग शामिल हुए हैं भाजपा से प्रभावित होकर। निश्चित रूप से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के छलावे से परेशान आ गई है। उनके झूठ बोलने की, जो बार बार दिल्ली से वादे करने के जो झूठे वादे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, दिल्ली की जनता उनको पहचान चुकी है। और आज बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। यह दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल जी अब दिल्ली की सत्ता में नहीं रहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से जा रही है। बिल्कुल बच चुका है। जितेंद्र महाजन की ओर से रोहतास नगर की मतदाताओं को क्या अपील है? मैं पूरे 5 वर्ष दिल्ली की जनता, रोहतास नगर की जनता से अपील करना चाहूंगा। मैं पूरे 5 वर्ष मैंने उनके साथ काम किया है और जितने भी रुके हुए काम है जितेंद्र महाजन उनको अगले 5 वर्ष में करने वाला है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जब दिल्ली और रोहतास नगर विधानसभा में डबल इंजन की सरकार है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि रोहतास नगर की जनता का कोई काम रुकेगा नहीं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।